हमारे पास पैसा पैसा पहले स्कूल, अरे बड़ा स्कूल खुला फीस कितनी है? हम वहां जाके कॉलेज में स्कूल में टीचर की लेक्चरर की क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, उनका बैकग्राउंड नहीं पूछते। उन्हें मैथमेटिशियन है तो क्या हिसाब से मैथमेटिशियन, क्या क्वालिफिकेशन, कौन से कॉलेज से पढ़ा, नहीं पूछते। पहले फीस कितनी है? सालाना 70,000। मरदूद लानती, इतना खा जाता। नर्सरी से स्कूल को जा रहा, 10th में आ गया, एक जुमला इंग्लिश का नहीं बोल सकता मुसलमान का बच्चा। एक मैथमेटिक्स का सम हल नहीं कर सकता हमारा बच्चा। इतनी तबाही मची हुई है, इतनी बर्बादी मची हुई है। फिर उसके बाद मुसलमान बोलते हमारे को हुकूक नहीं दे रहे। अबे क्या देंगे रे हौले, तू लेने के लायक है? कहीं के मट्टी के हुकूक देंगे? इलेक्शन आता मुसलमानों के पास 200 रुपए में बिक जाता मुसलमान, 200 रुपए में एक गाड़ी का झंडा लगा के फिर रहा कांग्रेस का। फिर उसके बाद क्या करता, 15 दिन के बाद बीजेपी का झंडा। अरे वो परसों तक कांग्रेस में था, उन्हें रोजाना 200 दे रहा था, इन्हें 500 दे रहा मौलाना। मेरे भाई, हमारी नस्लों को हम आलिम दीन नहीं बना रहे हैं, हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं। नहीं बना के मैं सोच रहा हूं चलो नहीं बनाए, इंजीनियर तो बनाओ, इंजीनियर भी नहीं बना रहे। डॉक्टर तो बनाओ, डॉक्टर भी नहीं बना रहे। एडवोकेट बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, अपने बच्चों को पायलट बनाओ। नहीं, क्या कर रहा हमारा बच्चा? तरकारी बेच रहा, ऑटो चला रहा, लारी ड्राइवर, कार ड्राइवर। फिर उसके बाद क्या करना? रोजाना कमा रहा 300 रुपए, 150 रुपए का तो खाली गुटके खा रहा। क्या है मेरे भाई, हम लोग इस वास्ते पैदा हुए यार ना, हमारे पास दुनिया की तालीम हासिल करने के वास्ते बच्चे जाके जगह। इतना बड़ा मुसलमानों का इलाका है, बुरा नहीं मानना। कौन इसमें हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में डॉक्टर कौन है? नहीं है। कौन हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं है। कौन हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में, कौन हमारे जाके हाई कोर्ट का वकील बना? कोई नहीं बना। कौन सुप्रीम कोर्ट तक गया? नहीं गया। क्या क्या हमारे बच्चे चबूतरों पे, देखो आज भी चबूतरे पे बैठे। बुरा न को मानो बाबा, असलियत बता दे। चबूतरे देखो, इतना बड़ा जलसा छोड़ के वो चबूतरे पे इतनी आत्मा को शांति मिलती है। वो चबूतरा, वो टेका लिया तो मियां भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात को भी पट्टे को शांति वही मिलती। सिगरेटा होना, गुटके होना, चाया होना, चबूतरा। उसके बाद फेकम फाकी तेंदुलकर ऐसा करा करते, उन्हें ऐश्वर्या तलाक ले ली करते, उन्हें हार गया करते, उन्हें क्या तेरी खबर में आने वाले लोग कई को मेरे भैया बेकार बाता, भामटे बाता है। क्या मिलने वाला इससे? हमारी नस्लों को पढ़ा रहे, नहीं आवारा बना के छोड़ दिए। जाके पुलिस स्टेशन में चेक करे तो 100 चोरों के नाम लिखे तो उसमें 70 हमारे बच्चों के। जिना करने वालों का साल भर का रजिस्टर तैयार हुआ, 500 जिना हुए पूरे इलाके में, देखे तो उसके अंदर 300 हमारे नाम। गाड़ियां गायब हो गए, हमारे नाम। नशा हो रहा, गांजे मार रही, गुटके मार रही, नशा कर रही, जा रही, छुरियां ले रही, फिर आ रही। कौन? मुसलमान का नाम। क्या है मेरे भाई? हम लोग इस वास्ते पैदा हुए। अगर ऐसा ही है पैदा करने का मकसद, ऐसा ही अगर बच्चों को पढ़ रखने का मकसद है, अल्लाह के वास्ते बच्चे पैदा न तो करो मेरे भाई। अगर तुम अपनी औलाद को नहीं पढ़ा सकते तो मेरी गुजारिश है पैदा मत करो। बदनाम हो गए मेरे भाई, हम लोग बदनाम हो गए, बदनाम। पूरी दुनिया में जलील कर हमको, हमारे वास्ते ये जितने चैनल बने पूरे हमारे वास्ते बने हुए पूरे। मुसलमान क्या करा, 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 मुसलमान। और आप उसको चांस देते, देखो मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान। कहीं को मेरे भाई इस उम्मत का नाम बदनाम कर रहे हो जिसकी निस्बत रसूल अल्लाह से। मेरे भाई क्यों मेरे भाई अपनी औलाद को नहीं पढ़ाने का मकसद बताओ मेरे भाई, क्या वजह आप नहीं पढ़ाते? मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में डालो तो लेके जाके
ऐसे स्कूल में डालता जहां पे फीस रहती सालाना 8,000, 10,000, 15,000। 15,000 रुपए उन्हें आपसे फीस लेके आपके बच्चों को क्या एजुकेशन देता मेरे भाई, क्या एजुकेशन देता? वही जब ईसाइयों के पास चले जाइए क्रिश्चियनिटी स्कूल्स में 1 लाख फीस, गैर मुस्लिमों के पास चले जाइए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 सालाना फीस। मुसलमान के स्कूल को आइए 8,000 रुपए फीस सालाना, 10,000 रुपए फीस, 15,000 रुपए। उसके बाद उन्हें पढ़ता, नर्सरी से स्कूल को जा रहा, 10th में आ गया, एक जुमला इंग्लिश का नहीं बोल सकता मुसलमान का बच्चा, एक मैथमेटिक्स का सम हल नहीं कर सकता हमारा बच्चा। इतनी तबाही मची हुई है, इतनी बर्बादी मची हुई है। फिर उसके बाद मुसलमान बोलते हमारे को हुकूक नहीं दे रहे। अबे क्या देंगे रे हौले, तू लेने के लायक ही नहीं है, कहीं के मट्टी के हुकूक देंगे? इलेक्शन आता मुसलमानों के पास 200 रुपए में बिक जाता मुसलमान, 200 रुपए में एक गाड़ी का झंडा लगा के फिर रहा कांग्रेस का। फिर उसके बाद क्या करता, 15 दिन के बाद बीजेपी का झंडा। अरे वो जब परसों तक कांग्रेस में था, उन्हें रोजाना 200 दे रहा था, इन्हें 500 दे रहा मौलाना। इतना गिर गए, इतना गिर गए, इतना गिर गए, हमारी औकात तक नहीं रही मेरे भाई। हमको पोंछ के फेंक दिया गया, पोंछ के। आज इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं, मुसलमान को सीट देने तैयार नहीं है। 100 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 200 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 250 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक नहीं, 5 पार्टियां मिलकर 250 सीटों के ऊपर लोगों को अपने खड़ा कर रही है। उसके अंदर मुसलमान देखो, एक पार्टी वाले 2 मुसलमान, एक पार्टी वाले 3 मुसलमान, एक पार्टी वाले 4 मुसलमान, एक पार्टी वाले 5 मुसलमान। खत्म हो गया, मुसलमान की बारात निकल गई। अब उसके बाद बोलते हमारा बिल पास हो रहा, वक्फ बिल कहां से देंगे? तुम लेने के लायक कुछ नहीं रहे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत। हमारा दुश्मन हमको जो है जेर करना चाहता है, खाली बदनाम करके रखे हुए। हम लोग खुद जेर होना चाह रहे हैं, हमको कोई जेर नहीं कर सकता। अशरफ से मिल्लत बैठे हुए, अल्लाह की कसम खा के एक बात कह रहा हूं मुसलमानों, सुन लो। ये बात उन लोगों के बारे में नहीं जो जलसा छोड़ के चले गए, जान दो नालायक। आप जो बैठे शरीफ लोग, आपके बारे में एक बात बोल, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, रात के 2 बज रहे, खुले आसमान के नीचे बैठ के बात आपसे कर रहा हूं, अल्लाह की कसम, तीसरी बार खा के कह रहा हूं। यहां जितने बैठे हुए हैं हमारी नस्लों में, आपके घरों में जो आपके बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, नवासे हैं, पोतरे हैं, सुन लो। बेटे हो के बेटियां हो, बच्चे हो के बच्चे, उनके बारे में सुन लो। या जितने बैठे हैं इनमें से किसी के बच्चों में कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई बच्चा इंजीनियर है, कोई बच्चा एडवोकेट है, कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बच्चा जज बनने वाला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने वाला है, कोई हाई कोर्ट का वकील, कोई अपने दौर का अल्लामा, कोई कुरान का हाफिज, कोई अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम, फिक़ह का आलिम, मंतिक़ का आलिम, कुरान का आलिम, हदीस का आलिम है। अल्लाह की कसम, आपके बच्चों में जो आपके घरों में अफसोस है ना, वो बच्चों की बात कर रहा हूं। है बस शर्त इतनी है मुसलमानों, अपनी औलाद को ईमानदारी से पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जामियात को भेजो, अपने बच्चों को इंतहाई हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड लेक्चरर्स की सोहबत में अपने बच्चों को बिठाओ। ऐसे वैसे छिछोरे लोगों के पास मत भेजो। एक स्कूल में क्या हुआ, एक 7th क्लास का लड़का टीचर को गोद में उठा लिया। मुसलमानों की हालत बता रहा हूं, आप हंसते तो हंसो, रोते तो रो, मैं तो रो रहा हूं। गोद में उठा ले, पूरा स्कूल लेके फिर रहा। मैं पूछा क्या हुआ? अरे भाई ऐसा कहीं कुछ करे, तुम्हारे स्कूल में बच्चे सुना? नहीं, वो टीचर की बर्थडे थी इसलिए ऐसा। 7th क्लास का बच्चा टीचर को गोद में उठा के फिर रहा था। तो मैं बोला वो टीचर के बारे में थोड़ा तहकीकात करो। तो पता चला वो टीचर के साथ ऐसा कहीं को हुआ। वो टीचर जब अपने कॉलेज में पढ़ रही थी तो खाली आई लव यू के लेटर लिखती थी।
अब हमारी नस्लों को ऐसे लोग अगर पढ़ाएंगे, हमारी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी तो क्या होगा मेरे भाई? हमारे पास इल्म की कदर खत्म हो गई, हमारे पास पैसा पैसा। पहले स्कूल, अरे मियां वो बड़ा स्कूल खुला, मियां वो बड़ा फीस कितनी है? हम वहां जाके कॉलेज में, स्कूल में टीचर की, लेक्चरर की क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, उनका बैकग्राउंड नहीं पूछते। उन्हें मैथमेटिशियन है तो क्या हिसाब से मैथमेटिशियन, क्या क्वालिफिकेशन, कौन से कॉलेज से पढ़ा, नहीं पूछते। पहले फीस कितनी है? सालाना 70,000। मरदूद लानती, इतना खा जाता। आप वही देखो साहब, एक बड़ा कॉलेज आपके हनुमानगढ़ में भी होगा, आपके राजस्थान की गली गली चप्पे चप्पे में आप किसी बड़े कॉलेज के पास जाओ, 100 फोटो लगे हुए, 100, जिसके अंदर उनके बच्चे हाईएस्ट रैंकर्स, हाईएस्ट रैंकर्स, 100 आउट ऑफ 99, 100 आउट ऑफ 98, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 95, 100 आउट ऑफ 94, इतने हाईएस्ट रैंकर उनके पास, 100 बच्चे। मैं दीवाना वहां ठहर के देखता हूं, एक तो मुसलमान मिल गया, कान तो भी मिलता मुसलमान, कान तो भी मिलता नहीं मिलता मुसलमान। हमारे बाप जो हमारे वालिद बने हुए हैं, जितने बैठे हुए ना वालिद, उनको ना गुटके खाने से फुर्सत है, ना उनको सिगरेटों पे खर्चा करने से फुर्सत है। अजी मेरे भाई, ये गुटके का, सिगरेट का जो शौक है, डेली अगर 100 रुपए अगर आप पकड़ के चले, 100 रुपए गुटका, सिगरेट और चाय, ये 3 मनहूस शौक, अगर इसका 100 रुपए डेली खर्चा पकड़ के चले, और अगर ये 100 रुपए 30 दिन के होते हैं, 3,000 रुपए। कितने? खाली एक बाप अपना ये दीवाना शौक खत्म कर दिया, वो 3,000 रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाया ना, अल्लाह की कसम उसका बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा, उसका बेटा जरूर एक बहुत बड़ा आलिम दीन बनेगा। हमारे हजरत अबुल फताह साहब क़िबला बैठे हुए हैं, उनको पूछिए, लाके डालने को खत्म, हजरत तुम ही रख लो ये पुट्टे को, पढ़ाते पढ़ाओ, नहीं काम कराते काम कराओ, नहीं तो मैयतों की जियारत में भेजते तो भेजो, 10वें कराते कराओ, क्या कराते दे दिया, अल्लाह के नाम पे दे दिए, ले लो अब्दुल फतेह साहब। ये हाल हो गया मेरे भाई। 1-1 साल तक माँ बाप पलट के नहीं देखते मदरसों में बच्चों को, 6-6 महीने तक पलट के नहीं देखते, इतनी बुरी हालत हो गई मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो मेरे भाई, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, लायक बनाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत काबिल है मेरे भाई, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, अल्लाह की कसम तुम्हारे बच्चे काबिल। तुम पढ़ाओ बस, तुम थोड़ी उनके लिए कुर्बानियां दो, मेहनत करो, उनके लिए जुस्तजू करो, उनको आगे बढ़ाओ।